ये एल्डिहाइड और एसीटोन को अलग अलग फेलिक, इसमें एक और रिएक्शन आ जाएगा CH3CHO प्लस AgO OGO Ag2O CH3CHO प्लस Ag2O यहाँ पर टॉलिन अभिकर्मक है, इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये 2Ag जिसको रजत दर्पण कहा जाता है, ये जो नीचे की तरफ इसमें एरो आ जाएगा कि ये चीज नीचे बैठ रही है, प्लस CH3COOH। अगले प्रश्न में हमें 3 कार्बनिक यौगिक दे रखे, 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक है A, एक है B, एक है C। A में क्या है? A में है 69.71 कार्बन का प्रतिशत है। दूसरा इसमें हाइड्रोजन है 11.63%। और इन दोनों के अलावा जो शेष बचा, शेष ये बच गया तो हमने इसको ऑक्सीजन ले लिया। इसका हमें दे रखा पूरा आणविक द्रव्यमान 86 है। इन तीनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो इसका आणविक द्रव्यमान 86 आता है। ये यौगिक टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगात्मक उत्पाद बनाता है और हाइड्रोफॉर्म परीक्षण भी सरलता से देता है। प्रबल ऑक्सीकरण करने पर एथेनॉल तथा प्रोपेनिक एसिड देता है। इसमें प्रत्येक पद को समझाते हुए हमें यौगिक ए की संभावित संरचना देनी है और इस न्यूमेरिकल को करते हैं। देखा यौगिक का अणुभार ज्ञात करना, योग कर लेते हैं। अब हमें दे रखा है इसमें कार्बन का प्रतिशत क्या है, ये है 69.71। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें दे रखा है, मैं वैल्यू यहाँ पे लिखते जाता हूँ। साथ में हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.63%, 11.63%। Therefore, the percentage of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा 100 में से 100 माइनस 69.71 प्लस 11.63। इन दोनों को जोड़ करके हम 100 में से घटा देते हैं, आप लोग रफ पे घटा दीजिएगा। ये हो जाएगा 18.6%। अब इसमें दोस्तों तत्व क्या है, एक तो है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। तो हम एक सिंपल सी टेबल बना लेते हैं। आपके सामने मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, इसी के नीचे बना लेता हूँ, ये जगह छोड़ो खैर। इस पर आ जाएगा जो भी हमारे तत्व हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तत्व ये प्रतिशत मात्रा, परमाणु भार है, एटॉमिक मास, ये अगले पे लिख देता परमाणु भार। इसके बाद है परसेंटेज मात्रा, प्रतिशत मात्रा, और इसमें क्रिएट कर लेता हूँ, यह आ जाता है परसेंटेज प्रतिशत मात्रा अपॉन परमाणु भार, अपॉन एटॉमिक वेट, परमाणु भार। और लास्ट में मैं इसका निकालता हूँ सरलतम अनुपात। तो मैंने यहाँ पे ले लिया तम अनुपात। थोड़ा सा मेरा पेज जो है वर्टिकली ज़्यादा हो रहा है, तो एग्जामिनेशन कॉपी जो भी आपको मिलती है वर्टिकली मिलती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इधर छोड़ दिया गलती, अगर इसको मिला के बनाता तो ज़्यादा आसानी होती। और इसकी परसेंटेज मात्रा लिखी है हमें 69.71। और इसका परमाणु भार, ये कार्बन का परमाणु भार हमें पता है 12 है, इसलिए 12 लेता हूँ। अब परसेंटेज में से मैंने परमाणु भार को डिवाइड करना है, ये हो गया 69.71 डिवाइड बाई
12 कर देंगे और ये 12 करने पर ये आंसर आ जाएगा 5.81। अब इसमें अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन है 11.63। यहाँ पे ले लिया हमने हाइड्रोजन, इसके साथ आ गया 11.63 और हाइड्रोजन का होता है 1 से डिवाइड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन हमें पूरा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जामिनर साहब नंबर काट देते हैं। ये हुआ इसका, इसमें पूरा आपको लिखना है, भले ही आ जाता है 11.63 डिवाइड बाई 1 विल बी 11.63। ये हुआ। अब आ जाता है तीसरा वाला, बचा हुआ जो था हमारा ऑक्सीजन था, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, ये ले लिया O, इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पर बंद, टेबल यहाँ बंद कर दी। और ऑक्सीजन क्या है, बचा हुआ शेष ऑक्सीजन है, ये लो 60 और इसका हो जाता है कितना 16 होता है, तो इसमें से 18.60 डिवाइड बाई 16 करना है और ये करने पे आता हमारा 1.16। अब क्या हमें सरलतम अनुपात निकालना है, तो सरलतम अनुपात कैसे निकलेगा, ये जो हमारा ऑक्सीजन का जो आया इसमें 1.16, इसमें से हम जो भी हमारे आंसर आए सबको भाग दे देते हैं, तब हमारा सरलतम अनुपात आ जाता है। अर्थात ये हो गया 5.81 डिवाइड बाई ये है 1.16 नीचे वाला, इसका हम डिवाइड देते थे 1.16। कैलकुलेशन करने पर ये आ जाता है 5। इसी तरह से अब है 11.63, ये है डिवाइड कर दिया 1 से डिवाइड, ये हो गया 11.63 और ये क्या 1.16, ये लगभग आ जाता है हमारा 10 के इक्वल। इसको अब हमें इसी से डिवाइड करना है, 1.16 डिवाइड बाई 1.16, इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा, सिंपल सा आंसर है 1 आ जाएगा। अब क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान C × 5 प्लस H के सामने क्या आ गया H × H10, H हो गया H × 10 C5H10 प्लस O के सामने क्या आ गया O × 1, ऐसे ही लिखा जाएगा इसको, ये इस तरह से हो गया। अब इसके सामने इसका वैल्यू पुट कर दिया हमने, C क्या है 5 × C होता है 12, ये हो गया 12। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या होता है 1 होता है, 1 × 10 और ऑक्सीजन क्या होता है O एक बार है 16, 1 कितना 16 का है, 16 पंजे 70 धन और ये हो जाएगा 10 एक कम 10, 70 धन 10 80 में से 16 जोड़ा, ये आ जाएगा 86, ये आ गया 86, ये है 86। अब क्या है इसका हमें क्या दे रखा, आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास प्रश्न के अनुसार 86 है, इसलिए आणविक यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रश्न में दिया है गिवन डैट आणविक द्रव्यमान दे रखा 86, ये है होता है आणविक द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। हमारा क्या निकला यहाँ पे 86 निकला, प्रश्न में भी है 86 दे रखा है, दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे 86 अपॉन
86, अर्थात n का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इसलिए यौगिक का अणुभार बराबर मूलानुपाती सूत्र इन n। अब मूलानुपाती सूत्र क्या है, ये हमने निकाला C5H10O, ये लिख देते हैं C5H10O, और ये क्या n पावर आ जाएगा 1, यानी ये इतना आएगा C5H10O। यही इसका जो है यौगिक का अणु सूत्र हुआ C5H10O। तो दिस इज फुल एंड फाइनल आंसर। अगली बार के एपिसोड पर कुछ क्वेरीज अथवा कुछ कमेंटमेंट्स आए थे, जिसमें कि कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और विस्तार से बताने को कहा गया था। उसके अलावा एक और कमेंटमेंट्स भी आया था, जो मैंने टॉपिक लिया था, क्या ये टॉपिक या इसके अदर टॉपिक भी आईआईटी के लिए जरूरी है। तो बात पूरी समझ में नहीं आई कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। आईआईटी के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो आईआईटी कर रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आईयूपीएससी आ जाता है, नेमिंग आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिंग सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी तकनीकी अथवा शैक्षिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।